दोस्तों, जब भी हम पहाड़ों पर घूमने की बात करते हैं तो नैनीताल का नाम सबसे पहले आता है। मॉल रोड पर घूमना, नैनी झील में बोटिंग करना और ठंडी हवाओं के मजे लेना, यही है ना आपके लिए नैनीताल। लेकिन आज हिडन भरत आपको इस खूबसूरत शहर के उस चेहरे से मिलवाने जा रहा है जिसे इतिहास के पन्नों में या तो दबा दिया गया या फिर लोग वहां जाने से डरते हैं। आज हम जानेंगे कि नैनी झील के नीचे ऐसा क्या है जिसे विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया। क्यों एक रानी की याद में बनी पहाड़ी पर आज भी अजीब एहसास होते हैं, और क्यों यहाँ के कुछ आलीशान महल रात में पूरी तरह वीरान कर दिए जाते हैं। अगर आप भी भारत के अनसुने रहस्यों को जानने के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज नैनीताल का हर एक राज आपके सामने खुलने वाला है। शुरुआत करते हैं नैनीताल के दिल यानी नैनी झील, नैनी लेक से। मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती की बाईं आंख गिरी थी, जिसके बाद यहाँ नैनी देवी मंदिर की स्थापना हुई। लेकिन इस झील का एक और पहलू है जो वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है। इस झील की चौड़ाई और लंबाई तो सब जानते हैं, लेकिन इसकी सटीक गहराई आज तक एक रहस्य है। ब्रिटिश जमाने में कई बार इसकी गहराई नापने की कोशिश की गई, लेकिन झील के कुछ हिस्से इतने गहरे और संकरे हैं जहां मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी काम करना बंद कर देते हैं। स्थानीय गोताखोरों का कहना है कि झील के नीचे कई ऐसी गुफाएं, अंडर वाटर केव्स हैं, जिनका रास्ता कहा जाता है कोई नहीं जानता। रात के समय इस झील के पास जाना मना है और स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पानी में सदियों पुराने राज दफन हैं। हमारी अगली जगह है टिफिन टॉप, जिसे डोरोथी सीट भी कहा जाता है। आज लोग यहाँ सुंदर सनसेट देखने और तस्वीरें खींचवाने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह जगह एक गहरे दुख और एक अनसुनी कहानी से जुड़ी है। ब्रिटिश काल में कर्नल जेपी केलेट नाम के एक अधिकारी की पत्नी डोरोथी केलेट को इस पहाड़ी पर बैठकर पेंटिंग करना बहुत पसंद था। लेकिन एक बार जब वो अपने बच्चों से मिलने इंग्लैंड जा रही थीं, तो जहाज पर ही एक गंभीर बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई और उन्हें समुद्र में दफना दिया गया। उनके पति अपनी पत्नी की मौत के गम में टूट गए और उन्होंने इसी पहाड़ी पर, जहां डोरोथी बैठती थीं, उनकी याद में एक पत्थर की सीट बनाई। स्थानीय कहानियों की माने तो आज भी कुछ खास रातों में इस सुनसान पहाड़ी पर किसी महिला के अकेले बैठे होने का एहसास होता है, मानो वो आज भी अपनी अधूरी पेंटिंग पूरी कर रही हो। अब बात करते हैं नैनीताल की एक बेहद आलीशान लेकिन रहस्यमयी इमारत की, राजभवन यानी गवर्नर हाउस। साल 1899 में बनी यह इमारत दिखने में किसी जादुई महल या हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स जैसी लगती है। इसे गॉथिक आर्किटेक्चर शैली में बनाया गया है। इस महल में 113 आलीशान कमरे हैं और इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स और घना जंगल है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ दिन में तो कड़ी पहरेदारी होती है, लेकिन सूरज ढलने के बाद इस महल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। पुराने कर्मचारियों और ब्रिटिश दौर के दस्तावेजों में जिक्र मिलता है कि इस महल के लंबे गलियारों में रात के वक्त किसी के बूट्स, जूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आज भी कुछ पुरानी ब्रिटिश आत्माओं का बसेरा है, जो इस आलीशान महल को छोड़कर कभी गई ही नहीं। नैनीताल से करीब 22 किलोमीटर दूर एक जगह है सातताल, जहां 7 खूबसूरत झीलें एक साथ जुड़ी हुई हैं। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और माइग्रेटरी बर्ड्स, प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। लेकिन यहाँ की एक झील है जिसे सुसाइड लेक के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के आसपास का जंगल इतना घना है कि दिन में भी धूप जमीन तक नहीं पहुँच पाती। पिछले कुछ दशकों में यहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें पुलिस भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाई।
कुछ लोगों का मानना है कि इस झील के पानी में एक अजीब सा खिंचाव, नेगेटिव एनर्जी है, जो कमजोर दिमाग वाले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यही वजह है कि शाम के 5 बजे के बाद इस झील के आसपास पर्यटकों का जाना सख्त मना है। तो दोस्तों, यह था नैनीताल का वो चेहरा जो पहाड़ों की इस रानी को खूबसूरत बनाने के साथ साथ थोड़ा रहस्यमयी और डरावना भी बनाता है। अगली बार जब आप नैनीताल जाएं, तो इन जगहों को सिर्फ एक टूरिस्ट की नज़र से मत देखना, बल्कि उस इतिहास और उन कहानियों को महसूस करने की कोशिश करना जो हमने आपको आज बताई हैं। आपको नैनीताल की इन चारों जगहों में से कौन सा राज सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हिडन भारत की यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भारत के अनसुने रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सुरक्षित रहिए।